कब से ये इलीगल चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इस पर 2 करोड़ 23 लाख का जुर्माना लगाया गया है। थोड़ा 2 मिनट आएंगे आप लोग बाहर। यहाँ ये गलत टूटा है, ये 2 दुकानें जो है, और जो ये गेट था, गेट को कहा भी कहा गया तभी नमाज पढ़ने वाले लोग, आने जाने वाले लोग परेशान होंगे। नहीं तुम मत करो, रुक जाओ, अब ऐसे मत करो भैया, ऐसे मत करो। माइक कैमरा छोड़ो, जल्दी कैमरा छोड़ो। किसी का कोई हक नहीं है हमारे कैमरे को टच कर दे, उनको बोलो सॉरी बोले आगे कैमरे पे। छोड़ो कह रहे हो आप अभी भी कह रहे हो छोड़ो। अंदर से दिखा, अंदर से दिखा। बुलाओ, आप बुलाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये वैसे गार्जियन है जो अपने बच्चों को सर पे चढ़ा के गलत कामों के लिए बढ़ावा देते हैं। ये वो गार्जियन है, और यही बच्चा कल के चल के कोई सारा गलत काम करते हैं, इसीलिए यही बच्चे हैं तभी करते हैं गलत काम। ये हमारे पीछे मस्जिद है, और ये मस्जिद है अभी मोदी नगर का, मेरी मौजूदगी मोदी नगर में है, और इसके साथ ही सटा ये तमाम वो अवैध दुकानें थी जो मस्जिद के लोगों के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है कि बनाया गया था। ये 14 दुकान थी जिस पर सोमवार को बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये खुले तौर पर कह दिया है कि अब गाज़ियाबाद में एक भी अवैध कोई भी जगह इंक्रोचमेंट हो, उन सब पर सरकार का पीला पंजा चलेगा, कार्रवाई होगी, सबको ढहाया जाएगा। और ये आप खुले तौर पर देख सकते हैं, अभी हाल ही में डासना में हुआ, उसके बाद सोमवार को ये गाज़ियाबाद के मोदी नगर में ये पड़ता है, और यहाँ पर इस 14 दुकान को लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और इन सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन आखिर ये कब से ये इलीगल चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इस पर 2 करोड़ 23 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये सटा मस्जिद है, और ये मस्जिद के लोगों के द्वारा ही शायद बनाया गया था। बाकी अभी इस एरिया में भी कुछ अवैध अभी है, ऐसा आसपास वाले बता रहे हैं। इस 2 मंजिल मदरसा बन रहा है, ये भी नगर पालिका का ही ज़मीन है, ऐसा कहा जा रहा है, और शायद अभी तक नोटिस नहीं है, लेकिन ऐसा आसपास वाले कयास लगा रहे हैं कि शायद वहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये 14 दुकान से रेंट लिया जाता था, और वो तमाम रेंट वो लोग लेते थे जो इस इलीगल काम को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन इसमें से जो एक संगठन बनाकर इस को रेंट पर चला रहे थे, इस दुकान को बनाए थे, और वही वसूली भी करते थे वो तमाम पैसे। सरकार को भी इसका कोई रेंट नहीं दिया गया किसी भी तरीके का। तो उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है, आखिर आसपास वाले इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। थोड़ा 2 मिनट आएंगे आप लोग बाहर। अच्छा, कैसे हैं, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। अच्छा, तो ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 से ज़्यादा दुकानें टूटी है, नगर पालिका कह रही है कि 14 दुकानें ही टूटी है। क्या लगता है आपको, ज़्यादा दुकान तो 16 टूटी हैं। हाँ। और ये जो गेट है, कौन सा? उससे पहले जो निशान लगे थे, गेट से इधर इधर निशान लगे थे, 14 दुकान आ रही थी गेट के बराबर में। हाँ। और फिर जब उसके बाद जब ये बुलडोजर चलने लगा तो एक गेट है यहाँ जो उसमें नहीं था, जो बड़ा गेट था उसे भी तोड़ दिया गया। और उसके इस एरिया के बीच में ये गेट, यहाँ पे गेट था, यहाँ तक ये आ रही थी 14 दुकानें। 2 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ तक टूटी है। हाँ जी। तो ये आप लोगों के अनुसार ये एक्स्ट्रा टूटा है? यहाँ ये गलत टूटा है, ये 2 दुकानें जो है, और जो ये गेट था, गेट को कहा भी कहा गया तभी नमाज पढ़ने वाले लोग, आने जाने वाले लोग परेशान होंगे, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया। अच्छा, बाकी वो इलीगल था जो 14 दुकानें थी? 14 दुकानें जो निशान लगे थे वो था उसमें, जो भी कितने सालों से था वो इलीगल? तो हम लोग तो अभी जल्दी से पढ़ाना भी आए हैं, नमाज पढ़ना आते हैं मस्जिद में। अच्छा, आप यहाँ से हैं? नहीं, नहीं, बस्ती सी हैं, तो बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा, तो कितने साल से आप यहाँ नमाज पढ़ाते हैं? नमाज नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ना आते हैं, पढ़ने आते हैं नमाज। अच्छा, तो आप मौलवी साहब हैं यहाँ पे? नहीं, मौलवी साहब नहीं है, हम बस्ती से नमाज पढ़ना आते हैं। अच्छा, बच्चों को? नहीं। अच्छा, आप खुद पढ़ने आते हैं? हाँ, अच्छा, हमेशा? ओके ओके, सॉरी। तो ये जो दुकानें थी, ये कितने सालों से यहाँ पे थी? पता नहीं इस बारे में। फिर भी लगभग काफ़ी टाइम से ही, देखो हम लेकर रहने वाले, हम गढ़ की तरफ के हैं। हाँ, यहाँ तो हम आकर रहे हैं। हमने सुना 2023 से कार्रवाई चल रही थी, ये भी बताया गया कि 2025 में भी इसे खाली करने के लिए कहा गया। मैम ऐसे आ रहा, लेकिन पता नहीं है सही हमारे में।
अच्छा, ये पता नहीं आपको? सही इस बारे में पता नहीं कोर्ट का ही आदेश आया था 2025 में भी कि इसे खाली किया जाए, ये नगर पालिका का है। है। नहीं देखो, हाँ हमें कुछ भी नहीं पता। गलत है ये। कोर्ट में जो आदेश है वो 2 दिन पहले बताया उन्होंने कि 48 घंटे का समय है तुम्हारे पास, अपने नु खाली कर दो। हाँ। और जो है इसमें जो दीवार दुकानें थी वो थोड़ा ही था उधर ऊपर कोने वाला, इसमें ये थी या नहीं थी ये भी नहीं पक्का पता कि 14 दुकानें थी या नहीं थी। ये तो उन्होंने जो है अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी से तोड़ा है जो भी तोड़ा है। वरना तो ये होना चाहिए था कि भाई इसकी पैमाइश करवाते, पैमाइश करवाने के बाद में फिर देखते भाई जो अवैध है उस पर निशान लगाते हुए तोड़ते। लेकिन आप जो 2 दिन पहले कह रहे हैं वो आखिरी नोटिस था। 2023 में इस पर कार्रवाई हुई थी, 2025 में भी कोर्ट का आदेश आया था कि ये नगर पालिका का जमीन है, इसे खाली कर दिया जाए। 2025 में जब कोर्ट का आदेश आया तब भी खाली नहीं हुआ। तो ये 2 दिन पहले 48 घंटे का समय दिया गया खाली करने के लिए, ताकि अब नगर पालिका कार्रवाई करेगी, दुकानदार खाली नहीं किए। नहीं ऐसे तो कुछ था ही ना, हमें बताएगा भी पहले भी नोटिस नहीं, नोटिस तो अभी नहीं दिया इन्होंने, वो भी जाके तहसील से लाए, नोटिस तो अभी नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, नहीं ये तो गलत है जो जिसने बताया ये लोगों के अनुसार गलत तरीके से कार्रवाई हुई है। नहीं कार्रवाई जो हुई है भाई वो तो ये तो है नहीं कि भाई एलएमसी यही है, एलएमसी सामने भी है और सभी के मकान बने हुए अक्सर, अगर एलएमसी निकले तो पूरा ही बसा हुआ है। यहाँ तो ये तो है नहीं कि भाई ये मस्जिद में या कह रहे हैं कि अभी इधर मस्जिद का भी कुछ हिस्सा शायद अभी नगर पालिका की जमीन में है, ये भी बन रहा है, ये मदरसा बन रहा है। कौन सा मदरसा बन रहा है भाई? इधर कोई मदरसा बन रहा है? नहीं ये तो अपने रहने के ही है सब जो। अच्छा, यहाँ कोई मदरसा बन रहा है, वो भी कह रहे हैं नगर पालिका। ये मस्जिद है, मस्जिद अपनी ज़मीन में है। वो जो भी थी वो कोना था उधर रास्ते का पल्ली तरफ, ये तो ये भी नहीं थी भाई, ये भी एलएमसी में उधर पल्ली तरफ कोना था। ये तो इन्होंने अभी तोड़ा है जो भी तोड़ा, तो गलत तोड़ा है जो भी वो। एलएमसी में मैं देखने की बात देखी जाए तो सारे ही जो नाला है, नाले के बराबर वाला सारे एलएमसी में बनी हुई है, सारे धर्मशाला ये बनी हुई हैं। ये भी तो अवैध हैं, लेकिन सरकार चल रहा है जैसे भी, जो सरकार कह रही है ठीक है। ये भी चीज़ें तो अवैध हैं, उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाले के उस साइड जो दुकान हाँ अवैध है, अवैध हैं। अच्छा, लेकिन उनकी क्यों नहीं अवैध कार्रवाई होगा तो कार्रवाई उन पर भी होगी। होनी चाहिए ना कार्रवाई। बिल्कुल। क्या लग रहा है उधर नहीं होगी कार्रवाई अगर अवैध है तो? जब होगी जब भी तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। इस पर कोर्ट का पहले से चल रहा था मसला, कोर्ट से। देखो ये इस बारे में तो खैर पता नहीं है मैं। अच्छा, यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब हैं? यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मतलब मस्जिद कमेटी के अनुसार, मस्जिद वालों के अनुसार यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये गलत तरीके से टूटा है। इनके अनुसार ये मस्जिद का था, यहाँ पर गेट भी टूटा है, वो मस्जिद का हिस्सा था। तो मुस्लिम पक्ष के अनुसार कार्रवाई गलत हुई है। काफी वक्त से कर रहे हैं, नहीं कर रहे आप ये वीडियो मत बनाओ। नहीं तुम मत करो, रुक जाओ, अब ऐसे मत करो भैया, ऐसे मत करो। माइक कैमरा छोड़ो, जल्दी कैमरा छोड़ो। कैमरा क्यों पकड़ रहे हो? हम तो आपकी सुन रहे हैं, कैमरा क्यों पकड़ रहे हो? एक मिनट रुक। अरे आपकी वीडियो कहाँ बना? नहीं ये बना रहा है उनकी वीडियो मत ले, कैमरा बंद कर लो, ऐसी बात कर लो। नहीं हम ऐसे उनसे बात हो रही थी। तो बड़े बात करें तो छोटे चुप रहेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बड़े कोई आके बात कर रहे हैं ना, हम सुन ही रहे हैं ना। हम कैमरा ऑन करके आए नहीं थे, हम ऐसे ही देखने आए थे, तब तक आप भगाने लगे। भगा क्यों रहे थे? हम आपसे तो बात अभी बोले ना कि हम बात नहीं करने आए हैं आपसे, फिर भगाने क्यों लगे आप लोग? जाओ नहीं, मैं ऐसे ही देखने आ रही थी। यहाँ पे कब्रिस्तान गेट दिखा, मैं देखने आ रही थी, मेरे को विजुअल्स लेना है। मैं आपसे बात करने अब नहीं आ रही हूँ, मैंने बात कर लिया है। दिमाग क्यों खराब होने लगा आपका अचानक से? और कैमरा पकड़ना ये क्या तरीका है? नहीं, हमारा कैमरा माइक आप कैसे टच कर सकते हैं बिना मेरे परमिशन के? बच्चे हैं, बच्चे। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं क्या? एज होगी इनकी? ये बच्चे हैं, ये कहाँ से बच्चे हैं? नहीं अंकल जी, आपने बदतमीजी की तब मेरे को वीडियो ऑन करना पड़ा, क्योंकि हम आपकी बदतमीजी थोड़ी यहाँ देखेंगे। हम तो अच्छा, ये कैमरा जिस तरीके से टच किया, हमारे कैमरे को नुकसान होगा, कौन भरेगा? हमारे कैमरे को कुछ नुकसान? हमारा 2.5 लाख का कैमरा है, दोगे और तोड़ोगे कैमरा हमारा? ये क्या बदतमीजी है? ये बच्चे हैं, नहीं उनको आप समझा क्यों नहीं रहे हो? आप लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे हो? आप लोग ऐसे गलत कामों को ऐसे बढ़ावा देते हो। नहीं, आपने भी बोला था कि यहाँ मत आओ, पीछे निकलो, आपने भी बोला था। ऐसे क्यों बोला था? आपने बोला था। आप इसीलिए आप लोगों को हर समय कैमरे पे कैद करना जरूरी है, इसलिए कैमरा ऑन करना पड़ता है कि क्योंकि आप लोग कब क्या बोलोगे आप लोगों को भी नहीं पता चलता है। नहीं, मैं नॉर्मल आ रही थी, आप लोग वो जिस तरीके से बदतमीजी से बच्चा बात कर रहा है, आप लोग उसको बच्चा कह रहे हो जो कि बहुत यंग है,
बच्चा है नहीं वो कहीं से भी। आप लोग एक बार उसको मना नहीं कर रहे कि तू गलत कर रहा है। आप लोग बड़े हैं, माफ कर दूं कैसे? आप लोग डांटे नहीं एक बार, ऐसे अपने बच्चों को सिखाते हैं। आप लोग ऐसे सिखाते हैं अपने बच्चों को। आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग को एक बार बच्चे के खिलाफ आप लोग बोले नहीं। वो बच्चा क्या अच्छा करेगा लाइफ में, किसी के साथ क्या अच्छा व्यवहार करेगा? उसके घर वाले खड़े होकर देख रहे हैं, उसके बड़े खड़े होकर देख रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उसको बोले। एक बार टोक नहीं रहे हो आप लोग। और पत्रकार आ रहे तो उसको ऐसे यहाँ से जाओ, आप निकलो निकलो, ये बड़े ये बुजुर्ग लोग, इनको भी आप बच्चे कह दोगे? नहीं, ये आप लोग आए काफी वक्त से, कम से कम बिल्कुल हम भी पहले बोले हैं। हाँ हाँ, बदतमीजी तो नहीं करी? नहीं, और भी आए, हमने आपसे कुछ किया? ये लोग भी बोले थे, हाँ, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, बना लिए। ये नहीं कहते कि नमाज का वक्त है, जो बाद में हम अजान शुरू हुआ हम चले गए कि नहीं चले गए? हमने अपने आप बंद करके चले गए नहीं चले गए? नहीं, अजान हुआ हम खुद से चले गए। हमने कुछ बोला आप लोगों को? कोई बात नहीं, बना लो जो आपको करना है, नहीं, कर लो। आप लोग जिस तरीके से बात किए वो बिल्कुल गलत था। आपको जिससे बात करनी है, जो आपको क्लिप लेनी है, जो बनाना, किसी का कोई हक नहीं है हमारे कैमरे को टच कर दे, उनको बोलो सॉरी बोले आगे कैमरे पे, बोलो आगे कैमरे पे सॉरी बोले। छोड़ो कह रहे हो आप अभी भी कह रहे हो छोड़ो। वहां बैठा हुआ है लड़का, अभी भी हमारे कैमरे में दिख रहा है, वो है वो लड़का। बुलाओ, बोलो सॉरी बोले, बोलो हमारे कैमरे पे सॉरी बोले। अंदर से दिखा, अंदर से दिखा, बुलाओ, आप बुलाओ। बाहर आओ, बाहर आओ देवेश, बाहर आओ, बाहर आ रहे देवेश, देवेश बाहर आओ। नहीं तो बोलो आके कैमरे पे सॉरी बोले। ये बहुत गलत तरीका है। आप लोग अपने बच्चों को ऐसे सर पे चढ़ा के बिगाड़ के बर्बाद करके रख रहे हो। अब बच्चा गलत करता है, फिर कोई कार्रवाई करेगा तो आप लोग ही बोलोगे कि हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हो गया। बोलिए सॉरी बोल के जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बस मेरी गलती होगी, बस हाँ बोलो सॉरी बोल दो, सॉरी बस। चलो ये आइंदे से ना किसी के साथ मत करना। और तुम लोग भी बच्चे हो, जो भी हो, तुम लोग के गार्जियन तुम लोग को अच्छा बात सिखाने के लिए नहीं है। यहाँ तमाम उन गार्जियन के सामने मैं कह रही हूँ, ये वैसे गार्जियन है जो अपने बच्चों को सर पे चढ़ा के गलत कामों के लिए बढ़ावा देते हैं। ये वो गार्जियन है, और यही बच्चा कल के चल के कोई सारा गलत काम करते हैं। इसीलिए यही बच्चे हैं, तभी करते हैं गलत काम। फिर कोई नहीं खड़ा होता है कि हमारे बच्चे गलत हैं। एक अच्छा काम नहीं सिखा रहा है इनको। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, किसी को भी बच्चा कह देना, किसी को भी बुरा कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बुरा कोई अंतर नहीं है, तिलमिलाट होने लगती है। देखिए ये पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है। ये मस्जिद है और मस्जिद से ही सटा ये कब्रिस्तान है, और इसी से सटा ये मदरसा है। अब जो लोग, कुछ लोग आसपास वाले कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष तो नहीं कह रहा है, लेकिन आसपास वाले ये बात कह रहे हैं कि ये जो मदरसा भी बना है ये भी नगर पालिका के ज़मीन पर है। मस्जिद का कुछ हिस्सा भी जो है वो भी नगर पालिका के हिस्से में है। तो इन सब पर अभी नोटिस तो नहीं लगा है, लेकिन ऐसा आसपास वाले कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इन सब पर भी कार्रवाई हो सकती है। तमाम वो लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इलीगल है तो होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष को अभी भी नाराज़गी है। नाराज़गी का सबसे ज़्यादा कारण, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दुकानें थी, अब सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि ये वक्फ का ज़मीन था, वक्फ की तरफ से था। लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है वो है कि ये जो हमारे मस्जिद का जो मेन गेट था वो टूट गया। ये गलत है, वो दुकानें नहीं टूटनी, ये गेट नहीं टूटना चाहिए था। और मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि 16 दुकानें टूटी है, जबकि नगर पालिका का कहना है कि 14 दुकानें टूटी है। लेकिन उन 2 दुकानों के लिए इनको नाराज़गी है। बहरहाल ये यहाँ के इलीगल काम पे जब कार्रवाई होती है तो लोगों को थोड़ी सी तो दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन ये यहाँ का भी ग्राउंड रिपोर्ट है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।